आज से मैं सोलो लिविंग का सीज़न 3 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड के पहले ही हमको दिखाया जाता है जिन्बू एक फ्यूनरल पे आया हुआ होता है। जिन्बू जब से जेजे आइलैंड डेथ से वापस आने के बाद से लोग सिर्फ एक ही बात कर रहा है, जिन्बू कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जिन्बू एस रैंक हंटर होने के बाद से लोगों ने उसकी पहली बार फाइट करते हुए देखा है। जिन्बू का चर्चे तरफ फैलने लगे। जिन्बू एक टॉपिक बन गया। हालांकि लोग उसमें शाबाशी दे रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उसे जियोंग की मौत की वजह भी मान रहे थे। हालांकि जिन्बू पहले ही रेड में शामिल हो जाता तो हंटर की मौत बहुत कम होती। बहुत लोग संग जिन्बू की सपोर्ट में आवाज उठा रहा था, बट वो इतना भी नहीं था जो किसी की आवाज़ को दबा सके। कहीं ना कहीं जिन्बू को भी लग रहा था ये बात सही है। जब जिन्बू वापस जा रहा है तब बिकुनो उसे कहता है, मैं हमेशा से मानता था एक सिंगल हीरो कभी भी एक जंग को अकेला ख़त्म नहीं कर सकता, बट जो हुआ मुझे लगता है मैं गलत हूँ। उसके बाद हमें बताया जाता है जेजे आइलैंड में टोटल 810 हंटर और 727 सिविलियन पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 64 हंटर और 32 सिविलियन मारा गया। बट पिछले 3 रेड से इस बार डेथ रेट बहुत कम है। उसके बाद सीन चेंज होता है। जिन्बू को दोनों के साथ दिखाया जाता है। जिन्बू बोल रहा है, मुझे एक नया गिल्ड खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। गुगुनी बोल रहा है, एस रैंक हंटर को गिल्ड खोलने के लिए सिर्फ एसोसिएशन में करना होता है, उसके बाद हम आगे देख लेंगे। जिन्बू मनी सोच रहा है एस रैंक हंटर होने के बाद से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद गुगुनी उसको पूछता है, तुमने क्या जेजे आइलैंड में कुछ बैरियर लगाया था? जिन्बू कहता है, नहीं, क्यों? गुगुनी कहता है, बट वो सब लोग वहाँ पर जाके बेहोश हो गए, अचानक बेहोश हो गए, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, तुमने क्या कुछ बैरियर लगाया था जो तुमने आते बार भूल गए? जिन्बू कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेजे आइलैंड में जो विजिटर गए थे आने के बाद क्या बोला? गुगुनी कहता है, बेहोश होने का पहले का कुछ याद नहीं है। गुगुनी बोलता है, मुझे अभी जाना होगा। जिन्बू कहता है, मुझे भी अभी जाना चाहिए। जिन्बू कार में बैठने ही वाला होता है, तब एक बंदा आके कहता है, संग जिन्बू, आपसे मिलके खुशी हुई, मैं एडम व्हाइट। वो अपना विजिटिंग कार्ड देके बोलता है, अचानक आने के लिए माफ करना, मैं आपके ऑफिस में भी गया था। जिन्बू बोला, हाँ, मुझे गिल्ड का एक मेंबर बोला था से मिलने के लिए एक बंदा आया था जो फॉरेन से आया है। एडम बोला, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हमारा अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। जिन्बू बोला, मेरे जैसे को क्यों आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? एडम कहता है, हम कुछ स्पेशल लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जेजे आइलैंड में तुम्हारा फाइट हम लोगों ने देखा, इसलिए हमारा डायरेक्टर आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। जिन्बू मनी मन सोचता है वो इन्फॉर्मेशन मेरा काम का है भी या नहीं। जिन्बू जाके कार में बैठा और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को डायरेक्टर ऑफिस दिखाया जाता है। इधर जिन्बू डायरेक्टर माइकल से मिलता है। अभी एडम बोलता है, मैं तुम्हारा कॉन्स्टेलेटर बनूंगा, ये सच में पॉसिबल है? एक हंटर की एबिलिटी को अपग्रेड किया जा सकता है? माइकल कहता है, हाँ, ये पॉसिबल है, ये एबिलिटी हमारा एक मेंबर के पास है। माइकल एक बंदा से कहता है, मिस मोरमा को बुलाओ। तभी मिस मोरमा आता है और जिन्बू को बोलता है, तुम भी मेरे पावर को देखने के बाद तुम भी मानने लगोगे। मिस मोरमा जिन्बू की पास आके बोलता है, एक एवोकन को पावर लिमिट होता है, एक हंटर उसके बाद आगे नहीं जा सकता है। जिन्बू कहता है, क्या आप इस चीज़ को बदल सकते हो? मिस मोरमा कहता है, हाँ, मेरे पास ऐसी ताकत है जो एवोकन के लिमिट को 10% ऊपर भेज सकता हूँ। उसके बाद मिस मोरमा जिन्बू के हाथ पकड़ के कहती है, अपना आँख बंद करो, फास्ट स्टेप है। तभी मिस मोरमा अपना एबिलिटी यूज़ करके जिन्बू का दिमाग पे घुसती है। कुछ देर बाद मिस मोरमा नोटिस करता है, देख रहा है। मिस मोरमा जब पीछे घूम के देखती है तो पीछे कोई उसको भयानक नज़र से देख रहा है। मिस मोरमा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक बंदा जिन्बू के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी माइकल गुस्से से कहता है, तू पागल है क्या? तुझे मिस मोरमा की फिक्र है तो जाके उसको चेक करना। माइकल जिन्बू को माफ़ी मांगता है, बट जिन्बू भी बहुत शॉक था। माइकल जिन्बू को कहता है, मैं फिर कभी आपसे मीटिंग करूँगा, अभी लगता है मिस मोरमा की तबीयत खराब है। माइकल एडम को कहता है, जिन्बू को
वो कार तक छोड़ के। उसके बाद माइकल गुस्से से मिस मोरमा को कहता है, आपको क्या हुआ? मिस मोरमा घबराते हुए कहती है, जिन्बू एक किंग था, उसकी ताकत हमारे समझ से परे। जब मैं उसकी तरफ देखा वो भी मेरी तरफ देख रहा था। ऐसा लगा था वो जिन्बू नहीं है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।